आर्मी एक्ट में मज़ीद तब्दीलियाँ हुई हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक आर्मी चीफ रहेंगे। ये था कि इनकी एक्सटेंशन होती है नहीं होती, लेकिन हो चुकी है, हो गई है। अब वो 2030 तक आर्मी चीफ रहेंगे। एक जो नीचे का एक रैंक होता है, जिन्होंने ऊपर आना होता है, वो फिर फारग होगी। उसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में हुआ, सैयद मंसूर अली शाह ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम करके जस्टिस यहिया अफरीदी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया। तो आज जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। आज फिर इमरान खान की जीत हुई है। आज फिर इमरान खान जिस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं वो सच साबित हुआ है। ये आपको बताते हैं आर्मी एक्ट में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, ये आपको बताते हैं। इसके अलावा वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो कल का दिन गुजरा है, वो अडयाला जेल दोबारा पहुँचे, मुलाकात के लिए पहुँचे, लेकिन मुलाकात से रोक लिया गया। छठी मरतबा मुलाकात से रोका गया, मुलाकात नहीं करने दी गई। वहाँ पुलिस का एक SHO, पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर जो है, वो एक सूबे के नुमाइंदे को, 4.5 करोड़ लोगों के नुमाइंदे को रोक लेता है। इस पे बात करते हैं। और फिर अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने क्या प्रोग्राम बनाया है, कल के दिन वो क्या करेंगे, कल के दिन वो कैसा एक बड़ा प्रोग्राम करने जा रहे हैं, यूथ को मोबिलाइज करने जा रहे हैं, यूथ को अपने साथ मिलाने जा रहे हैं, यूथ को तैयार करने जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। पहले मैं बात करता हूँ जो जस्टिस अतर मिनुल्ला और सैयद जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो आज अपना इस्तीफ़ा जमा करवाया है। ये दोनों जज थे, ये एक बेहतरीन जज तस्वर किए जाते थे, और यकीनन जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता सिर्फ इस वजह से रोका गया था कि ये डील नहीं करने वाले थे। ये यहाँ मतलब ऐसा महसूस होता था कि ये हार नहीं मानेंगे। और जस्टिस अतर मिनुल्ला ये भी एक अच्छे और काबिल जज थे, लेकिन काबिलियत मैदान छोड़ के जाना नहीं होती, काबिलियत खामोश होना नहीं होती, काबिलियत ये नहीं होती कि आप मैदान को छोड़ के चले जाएं। अब इसकी एक एग्जांपल है कि जैसे काशिफ अब्बासी साहब हैं, एक अच्छे एंकर पर्सन है, लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो उसके बाद खामोश हो गए। तो आपका मौक़िफ़ पे डटे रहना ये नहीं होता कि आपको जब प्रेशर हो या आप छोड़ के चले जाएं, और जब छोड़ के चले जाएं तो फिर आप खामोश रहें। जब आप छोड़ के जाने के बाद खामोश रहते हैं, असल इम्तहान तब होता है जब आप छोड़ के चले जाएं या आपको निकाल दिया जाए, तब आपका इम्तहान शुरू होता है कि अब आप क्या करते हैं। तो अब देखा जाएगा ये क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने ये इस्तीफ़ा जमा करवाया है रूल ऑफ लॉ के लिए कि सुप्रीम कोर्ट मफलूज हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं रही। क्या आप ये रूल ऑफ लॉ के लिए, ये सुप्रीमेसी के लिए, क्या ये आप जदोजहद करते हैं? क्या ये बाहर आते हैं? क्या ये वकला को साथ मिलाते हैं या नहीं मिलाते? लेकिन सबसे अहम ये है कि जस्टिस अतर मिनुल्ला और जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने जो इस्तीफ़ा जमा करवाया है, इसी इस्तीफ़े में उन्होंने अहमद फराज की नज़म भी लिखी। इसके अलावा उन्होंने जो चीज़ें लिखी हैं वो सामने आ चुकी हैं। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि मौक़िफ़ पे हर कोई नहीं डट जाता, मौक़िफ़ पे डटे रहना ही बहादुरी होती है। अब इमरान खान की एग्जांपल ले लेते हैं। इमरान खान जेल में क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें डील ऑफर नहीं होती? क्या उन्हें प्रेशराइज नहीं किया जाता? क्या उन्हें कहा नहीं जाता कि तुम खामोश हो जाओ, तुम ये ना करो, तुम ये डील मान लो, तुम इस शराइत पे बाहर आ जाओ? तमाम चीज़ें कही गई हैं। मतलब आज तकरीबन 2.5 साल हो गए हैं इमरान खान को जेल में। ये तमाम चीज़ें इमरान खान को जेल में कही गई हैं, लेकिन इमरान खान ने एक भी नहीं मानी। वो कहते हैं, ये इमरान अज़ बड़ी ज़बरदस्त बात करते हैं कि इमरान खान को कहा जाता है कि एक दरवाज़ा है जिसका जो कद है वो छोटा है, तो उस दरवाजे से जब गुजरना है तो गर्दन झुका के गुजरना है। और उसे कहा, इमरान खान को कहा जाता है कि इस दरवाजे से गर्दन झुका के गुजरो। इमरान खान ये कहता है कि मैं गर्दन उठा के गुजरूंगा, गर्दन झुका के नहीं गुजरूंगा। तो इमरान खान आज पाकिस्तान में एक वाहद ऐसा नाम है जो अपने मौक़िफ़ पे भी डटा हुआ है, जो अपने नज़रिए पे भी डटा हुआ है, जो अपनी बात पे भी डटा हुआ है, और जो अपनी आवाम के साथ भी डटा हुआ है। अब बहादुरी का एक ही नाम है, इमरान अहमद खान नियाज़ी। हिम्मत का एक ही नाम है, इमरान अहमद खान नियाज़ी। जुर्रत का एक ही नाम है, इमरान अहमद खान नियाज़ी। और इस्तकामत का भी एक ही नाम है, इमरान अहमद खान नियाज़ी।
अब इमरान अहमद खान नियाज़ी हर कोई हो ही नहीं सकता, और यकीनन हर किसी के पास इतना ज़र्फ़ भी नहीं होता, इतना हौसला भी नहीं होता, इतनी हिम्मत भी नहीं होती, इतनी जुर्रत भी नहीं होती। तो इमरान खान जिस तरह जेल में डटे, इसकी मिसाल नहीं मिलती। खैर, आज काबिल जज थे, अच्छे जज थे, इंसाफ करने वाले जज थे, जस्टिस अतर अमीनुल्लाह। लेकिन माजी में इनका क्या किरदार रहा, किसने रात को अदालत खोली, किसने कौन सा फ़ैसला कब दिया, वो तमाम फ़ैसले तो आपके सामने हैं। किसने जो गिरफ़्तारी थी उसे जायज़ करार दे दिया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन जस्टिस अतर अमीनुल्लाह और सैयद मंसूर अली शाह ने रिज़ाइन दे दिया है। अब इनकी जगह ने ऐसे जजेस आ जाएंगे जो ऐसे कहा जाए कि नून लीग के चैम्बर से आ जाएंगे, इस तरह के नए जजेस सामने आ जाएंगे। एक तो ये हो गया। अब देखते हैं हाई कोर्ट के जजेस क्या करते हैं, या बाकी जो जजेस हैं वो इस पर क्या करते हैं। लेकिन अदलिया की कोई औकात नहीं रही, अदलिया की कोई वक़्त नहीं रही। अदलिया लेट चुकी है, इंसाफ लेट चुका है, निज़ाम लेट चुका है। अदल की बात नहीं है, इंसाफ की बात नहीं है, सिर्फ ये है कि हमें फ़ायदा दिया जाए। आप 27वीं छोड़ के 28वीं, 29वीं, 30वीं तरमीम भी कर लें, लेकिन हमें फ़ायदा मिले, आवाम को रौंद डालें, अदलिया को रौंद डालें, बेड़ा गर्क कर दे, तबाही फेर दे, कोई टेंशन नहीं है। तो ये हुआ है जी इस 27वीं आईनी तरमीम में, जिसकी बना पे इन्होंने इस्तीफ़ा जो है वो जमा करवाया है। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। खैर, इसके अलावा बात करते हैं आर्मी एक्ट। इमरान खान ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी, जिसका वो आज भी अफसोस करते हैं, और उससे जो मुल्क में तबाही आई वो भी सब जानते हैं। अब आर्मी एक्ट में मज़ीद तब्दीलियाँ हुई हैं, और उन मज़ीद तब्दीलियों में जो सबसे बड़ी तब्दीली हुई है वो ये है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2030 तक, यानी 2030 तक वो आर्मी चीफ रहेंगे। मतलब मज़ीद 5 साल। अब 5 साल मज़ीद उन्हें दे दिए गए हैं। 5 साल मज़ीद वो इस मुल्क के चीफ रहेंगे। 5 साल मज़ीद वो जो हैं वो इस निज़ाम पे रहेंगे। अब ये एक मज़ीद तब्दीली हुई है आर्मी एक्ट में। अब क्या होना था, अगर ये ना होते तो नीचे से एक ऊपर आना था जिसने आर्मी चीफ बनना था। लेकिन आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2030 तक आर्मी चीफ बना दिया गया है। इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, देखेंगे। लेकिन फ़ायदों वाली क्या बात होगी, इस मुल्क का निज़ाम जो है वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुका है। मुल्क का निज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है। जमहूर ख़त्म हो चुका है, जमहूर की बात ख़त्म हो चुकी है, जमहूर की कोई औकात नहीं रही। उसकी एग्जाम्पल ये है कि एक वज़ीर आला 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, वो अवामी मैंडेट से बना है, वो जाता है हडियाला जेल। 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा, वो अवामी मैंडेट से बना है, वो जाता है हडियाला जेल। एक पुलिस का इंस्पेक्टर उसे रोक लेता है। तो कहाँ गई जमहूर, कहाँ गया वोट, कहाँ गई अवामी ताकत, कहाँ गया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। यहाँ जमहूर नहीं है, ये कीड़े मकोड़े हैं, रोन डालें, मार दें, गोली चला दें, सिर्फ ये हो सकता है इस पाकिस्तान में। खैर, और ये सिर्फ आर्मी चीफ नहीं होंगे, ये होंगे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस। बाकी जो फोर्सेस हैं उनके भी चीफ होंगे। तो शहबाज शरीफ साहब बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और इसके अलावा 26वीं आईनी तरमीम कर ली, 27वीं कर ली, ये मज़ीद अगर कोई ने फ़ायदा लेना हो 28वीं भी कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें ये कर लेंगे। अब तीसरा मैं आपको KPK का बताता हूँ। KPK में एक बड़ी तब्दीली है, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी बन गए। 6ठी मरतबा आज वो अडयाला जेल की मुलाकात के लिए, 6ठी मरतबा उन्हें रोका गया। वो वहाँ बैठे इंतज़ार करते रहे। जब मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया, वो वापस रवाना हो गए पेशावर, वापस पेशावर चले गए। अब सुहेल अफरीदी के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इनके हवाले से भी ये है कि ये हमारे साथ बैठ जाएं, समझौता करें। लेकिन सुहेल अफरीदी जो है वो कोर कमांडर को मुहातब करते हैं, वो मुहातब करते हैं इन फोर्सेस को, वो मुहातब करते हैं, वो इनसे सवाल करते हैं, इनसे पूछते हैं सुहेल अफरीदी। और सुहेल अफरीदी मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। एक तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त 3 प्रोग्राम किए थे, करक का, चरसद्दा का और अपने ज़िला हैबर का। 3 प्रोग्राम करने के बाद अब जो कल वो करने जा रहे हैं वो है यूथ, हैबर पख्तूनख्वा की यूथ को तैयार करने। और कहा जा रहा है कि हज़ारों में यूथ होगी कल हज़ारों में यूथ होगी, जिनके साथ वो हताब करेंगे, जिनको इत्तमाद में लेंगे, जिनसे बातचीत होगी कि हमने क्या करना है। 27वीं आईनी तरमीम हो गई है, उधर 2030 तक मुद्दत हो गई है, उधर जजों ने रिज़ाइन कर दिया है, हमने क्या करना है, इमरान खान को किस तरह रहा करवाना है। इस हवाले से कल बात होगी। इसके अलावा
मज़ीद जलसे करेंगे, दीड़ में जाएंगे, वहाँ जलसा करेंगे, इसके अलावा हरीपुर में जलसा होगा। तो सुहेल अफरीदी जो हैं वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं। और आज सुहेल अफरीदी जो पहुँचे, देखें जो लिस्ट आई थी ना, लिस्ट उसमें उनका नाम नहीं था, लेकिन उन्होंने रातों रात लिस्ट में नाम डलवाया। और जो पहुँचे अडयाला जेल, वो पहुँचने का मकसद ये था कि जो ये चाह रहे थे कि वो डर के केपी बैठ जाए, जो वारंट लेके केपी हाउस गए थे, उन्हें सिर्फ ये मैसेज देना था कि मैं नहीं डर रहा, ना आपसे डरता हूँ, ना मुझे डरने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हुई हैं। बाकी आईएसएफ का कन्वेंशन होगा सुबह, कल पेशावर पहुँचेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे और जो चीज़ें होंगी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस मुल्क का निज़ाम, इस मुल्क का कानून, इस मुल्क का अदल, इस मुल्क का जुडिशल सिस्टम, इस मुल्क का हर सिस्टम तबाह हो गया है। और दूसरी तरफ रैंक पे रैंक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ तब्दीलियाँ आ रही हैं, तरमीम हो रही हैं और तरक्कियाँ पा रहे हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।